Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath inaugurated the newly constructed building of District Cooperative Federation Limited in Gorakhpur. Let's have a look at the live address of CM Yogi at the inaugural program. जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के नवनिर्मित व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, माननीय विधायकगण श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री राम चौहान जी, डॉक्टर कमलेश पासवान जी, श्री राजेश तिवारी जी, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्रामीण विकास बैंक से जुड़े हुए हमारे सभापति श्री संतराज यादव जी, जिलाध्यक्ष विष्णु सिंह जी, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ के निदेशक श्री मार्कंडेय राय जी, सभापति जिला सहकारी संघ श्रीमती सुमन सिंह जी, श्री राधेश्याम सिंह जी, इस संस्था के वर्तमान अध्यक्ष श्री गुलाब ध्वज सिंह जी, डॉक्टर विभाग चंद्र कौशिक जी, सहकारिता के प्रति भावना रखने वाले सभी उपस्थित महानुभाव और भाइयों बहनों, मैं जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड को इस व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जब इस कार्यक्रम को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, यह किसी भी प्रकार की नौकरशाही से मुक्त आम जन की सहभागिता से उनके द्वारा चुने गए डायरेक्टर होंगे, उनके द्वारा चुने गए सभापति होंगे, उनका एक निश्चित कार्यकाल होगा, उनकी बायलॉज के अनुसार उनकी कार्य पद्धति होगी और वह हर एक किसान को बीज से लेकर बाजार तक पहुंचाने की सुविधा, उस प्रॉफिट में मिलने वाली जो उसका लाभांश में सहभागी बनाने की व्यवस्था, इन सभी के साथ जोड़ने का एक बेहतरीन कार्य कर सकता है। क्या स्थितियां थी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में? 16 हमारे सहकारी बैंक ऐसे थे, जिला सहकारी बैंक ऐसे थे जिनके लाइसेंस ही रिजर्व बैंक ने निरस्त कर दिए। वहां फंसी हुई पूंजी ब्लॉक हो गई थी और स्वाभाविक रूप से कोऑपरेटिव बैंक में पैसा किसका रहता है? छोटे किसानों का, छोटे व्यवसायियों का। वे तबाह थे, किसी को बेटी की शादी करनी होती थी, किसी को कोई अपने बेटे को कहीं पढ़ाने के लिए भेजना होता था, पैसा नहीं मिलता, वो घूमता रहता था, भटकता रहता था। कुछ पैसा राज्य से दिया गया, कुछ भारत सरकार ने पैसा दिया। आज उनमें से ज्यादातर बैंक फिर से अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। लेकिन ये चीजें दिखाती हैं कि जब भी सहकारिता के आंदोलन में गलत तत्व घुसपैठ करेंगे, माथे पर पड़ेंगे, तब तो हावी होंगे, तो वह विकास को पूरी तरह बाधित कर देंगे। और विकास के बाधित होने का मतलब आम जन को तबाह कर देंगे। ऐसे ही जैसे आज आप गोरखपुर में देखते होंगे, जब यहां गैंगवार होता था तो गैंगवार 2 माफिया गैंग करते थे, लेकिन पहचान का संकट हर गोरखपुर वासी के सामने खड़ा होता था। ये कहीं भी जाता था बाहर तो हर व्यक्ति संदेह की निगाहों से देखता है। कोई यहां के नौजवानों को कोई बैंक लोन नहीं देना चाहता था, कोई अच्छा व्यवसायी उद्यमी गोरखपुर में निवेश नहीं करना चाहता था, विकास का कोई बड़ा कार्य नहीं हो सकता था, क्योंकि विकास का कार्य स्वीकृत होने के पहले ही ये माफिया ठेकेदारी के लिए उसमें हावी होने का प्रयास करते थे, फिर गैंगवार होता था
तो विकास का जो पैसा था वो पहले ही वापस हो जाता था। आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर के अंदर थोड़ा सा प्रयास हुआ, माफिया गिरोहों पर जैसे शिकंजा कसा गया प्रदेश भर में। आज परिणाम आपके सामने है कि प्रदेश के बारे में हर व्यक्ति अच्छी धारणा रखता है। आज प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदल चुकी है। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हर तबके की आय बढ़ रही है और विकास की प्रक्रिया के साथ हर व्यक्ति जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बैंक कभी जिनके लाइसेंस निरस्त हो गए थे, वे फिर से खड़े होकर के किसानों की समृद्धि में सहायक बन रहे हैं। और इसी अभियान को हर एक जगह अब तो राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। सरकार ने कहा है कि हर एक पैक्स को हम लोग 10 लाख रुपए तक की एक व्यवस्था देंगे जहां पर वह आसानी से अपने कार्य पद्धति को आगे बढ़ा सके। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि किसान को समय पे बीज मिले, समय पे खाद मिले, समय पे उसको शासन की सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो, तो किसान क्यों बदहाल होगा। बीज बोने का समय नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में है और बीज अगर उसको 15 दिसंबर के बाद मिल रहा है और उसके बाद अगर वो बो भी देगा तो फसल पर इसका 25 से 30% पैदावार के इसका प्रभाव पड़ेगा। किसान जिसकी आमदनी हम दुगना करना चाहते हैं तो किसान की आमदनी दुगनी नहीं होगी, किसान खुशहाल नहीं होगा, समृद्ध नहीं होगा, तो स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव प्रदेश और देश की समृद्धि पर पड़ेगा। ऐसे ही हर एक क्षेत्र में जरूरतमंद को समय पे कुछ नहीं मिला, वो बदहाल हो गए। लेकिन यहाँ पे श्री महंत सिंह जी ने और उनकी पूरी टीम ने जिला सहकारी फेडरेशन के पूरे क्षेत्र का एक कायाकल्प करने का प्रयास किया। इसी यहाँ पर जहां हम लोग जिस सभागार में बैठे हैं 2017 के पहले एक तरतीब गोदाम था, उपयोग नहीं हो पाता, लेकिन आज एक बेहतरीन केंद्र बन गया है, साफ सुथरा है, लोग यहाँ मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं, शादी ब्याह के कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम यहाँ पे बहुत आसानी से संपन्न हो सकते हैं। जो भूमि थी जिसपे अवैध अतिक्रमण था, 20 दुकानें बन गई हैं, यानी 20 दुकानों का मतलब 20 परिवार डायरेक्ट इससे लाभान्वित हो गए हैं, 20 परिवार सीधे इससे लाभान्वित होंगे और 20 परिवार इससे लाभान्वित होने के बाद यहां से अपनी आजीविका भी कमाएंगे और साथ साथ इसका लाभ इस फेडरेशन को भी उपलब्ध करवाएंगे। आज आवश्यकता है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में किसान छोटी जोत के किसान हैं, खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम लोग देखते हैं बहुत छोटी जोत के किसान, किसी का 1 बीघा है, किसी का 2 बीघा है, किसी का 3 बीघा है, किसी के 4 बीघा है, बहुत छोटी छोटी जोत के किसान है। और छोटी जोत का किसान होने के नाते और उस पर पूरा ध्यान भी नहीं दे पाता है, न उसमें कोई टेक्नोलॉजी अपना पाता है, न वहां पे कोई विशेष रुचि लेने के कारण वह उस खेती को लाभांश में बदलने का प्रयास भी नहीं करता है। इसके लिए कोऑपरेटिव के मॉडल अगर हम एफपीओस का गठन करके उस कार्यक्रम को वहां पे लागू करें, पैक्स और एफपीओ मिल जाएंगे तो अलग अलग